न्यूटन इफेक्ट से रिलेटेड है। और इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने बार बार कह रहा हूँ कि जो ये केटू यूनिवर्सिटी के अंदर और आपके जो है सेशनल के अंदर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करिए, एक बार नहीं 2 बार 3 बार इन क्वेश्चंस के फॉर्मूलों की आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे और कैलकुलेशन इसकी नहीं कर पाएंगे यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर से। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए रे ऑफ वेवलेंथ लैम्डा डैश दैट इज 2.00 एंगस्ट्रॉम इज स्कैटर्ड फ्रॉम ए ब्लॉक ऑफ कार्बन। द स्कैटर्ड एक्स-रे आर ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द इंसिडेंट बीम। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द फोटोन इन दिस कोलिजन। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस बाय द फोटोन इन दिस कोलिजन हमें निकालनी है, जहाँ पे हमें लैम्डा दे रखा है, हमें आपका एंगल दे रखा है, और इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अगर हम देखें दैट इज डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा डैश दैट इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है इसके अंदर से, इस फॉर्मूला इसको यूज़ करेंगे। और मैंने बार बार कहा है कि इस फॉर्मूले के लिए h की वैल्यू को हमेशा याद रखें। h की वैल्यू जो है 6.63 10 रेज़ टू द पावर -34, m नॉट की वैल्यू 9.1 10 रेज़ टू द पावर -31 kg, c की वैल्यू 3.0 10 रेज़ टू द पावर -8 और थीटा यहाँ दे रखा है दैट इज योर 45 डिग्री। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इन वैल्यूज़ को आप हमेशा याद रखें, नहीं तो क्वेश्चंस में दी जाती हैं, बहुत बार नहीं दी होती हैं। तो आपको माय डियर स्टूडेंट्स इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा। एच की प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, आपकी रेस्ट मास यानी एम नॉट की वैल्यू क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी सी की वैल्यू क्या होती है। अब हम इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, यानी कि डेल्टा लैम्डा जो है हमारा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश है दैट इज 6.63 10 रेज़ टू द पावर -34 डिवाइड बाय 9.1 10 रेज़ टू द पावर -31 इंटू 3.0 10 रेज़ टू द पावर -8 और विद इन ब्रैकेट 1 माइनस दैट इज योर कॉस ऑफ 45 डिग्री। और इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें, इस क्वेश्चन की हम कैलकुलेशन करें, तो कैलकुलेशन के बाद जो हमारा रिजल्ट आता है दैट इज योर 7.11 10 रेज़ टू द पावर -13 मीटर। और अगर मैं इसको एंगस्ट्रॉम में लिखूं दैट इज 0.00711 एंगस्ट्रॉम। ये मेरा रिजल्ट आएगा इसके अंदर से, यानी कि ये मेरी वैल्यू आ गई लैम्डा की, हमारी लैम्डा। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ जो हमें स्कैटर्ड फोटोन निकालना है इसके अंदर से, वो हम कैसे निकालेंगे। द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्स-रे at theta is equal to 45 डिग्री, राइट। सो ये जो वैल्यू आई हमारी, राइट, ये जो वैल्यू दे रखी है हमारी दैट इज लैम्डा डैश की वैल्यू जो दे रखी है, यानी कि हमने जो फॉर्मूला निकाला, क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, यानी कि डेल्टा लैम्डा जो हमने वैल्यू निकाली यानी 0.00711 ये निकाला डेल्टा लैम्डा। लैम्डा हमें पता है -2.00। सो ये वैल्यू हमने देखी अभी, ये वैल्यू हमारी आई, और यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालें तो लैम्डा जो हमारा आएगा दैट इज लैम्डा का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा आएगा 2.00711 एंगस्ट्रॉम। ये हमने लैम्डा की वैल्यू निकाल दी इसके अंदर से। अब हम निकालेंगे इसमें से फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट। जो कि हमारा क्वेश्चन था एनर्जी लॉस्ट।
फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट का जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज योर ई नॉट। ई नॉट लिख रहा हूँ, बहुत जगह ई डैश से भी है, ई अपॉन ई नॉट। यानी कि फिर अगर इसको हम देखें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे एस सी अपॉन लेमडा नॉट माइनस एच सी बाई लेमडा अपॉन एच सी बाई लेमडा नॉट। यहाँ लेमडा नॉट दे रखा है मैंने, तो इसलिए जो ई का फॉर्मूला दैट इज एस सी बाई लेमडा नॉट माइनस ई की जगह एस सी बाई लेमडा नॉट और ई नॉट की जगह एस सी बाई लेमडा नॉट की हमने वैल्यू को पुट कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि हमें निकालना है दैट इज योर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट निकालने हैं हम इसके अंदर से। तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट के लिए इनकी वैल्यूज़ को हम अगर सॉल्व करें फर्दर दैट देखिए एस सी जो है ये हर जगह से ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए कैंसिल आउट हो रहा है इसके अंदर से। तो जो मेन फॉर्मूला बना दैट इज 1 माइनस दैट इज लैम्डा नॉट बाई लैम्डा। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है लैम्डा नॉट की वैल्यू हम कैसे निकालें दैट इज योर, इसको हम इधर से करते हैं डिवाइड, एलसीएम लेते हैं दैट इज लैम्डा, लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, और लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट यानी कि अगेन लैम्डा माइनस लैम्डा डैश और लैम्डा डैश, या इसकी जगह मैंने पहले ही बताया दैट इज योर लैम्डा नॉट, यानी कि ये लैम्डा नॉट के भी बराबर होता है। ये नोटेशंस हैं, नोटेशन से चाहे मैं लैम्डा लिखूं या इसकी जगह लैम्डा नॉट लिख दूं इसकी जगह, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फार्मूला दैट इज योर डेल्टा लैम्डा बाई लैम्डा। और डेल्टा लैम्डा की वैल्यू तो अभी आपने निकाली ही, हमने डेल्टा लैम्डा की वैल्यू ये निकाली है और लैम्डा की वैल्यू भी हमने पता है हमें क्या होती है। तो देखो इसके अंदर अगर हम यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं देखें तो 0.00711, देखिए ये है, इसको मैं रेड से थोड़ा दिखाता हूँ आपको, ये वैल्यू जो कि मेरी डेल्टा लैम्डा की है, ये वैल्यू लिया मैंने यहाँ पे पुट करा, देखिए ये वैल्यू पुट करा है मैंने। ठीक है, और अब मैं लूँगा इसके नीचे डिवाइड बाय लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू मैंने ये निकाली दैट इज 2.00711। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली। अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूँ, यानी कि मैं डिवाइड करूँ तो जो मेरा आंसर आया दैट इज आंसर है 0.00354, दैट इज योर दिस वन। तो ये आपकी आ गई फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट, पहला पार्ट, यानी कि इसका फॉर्मूला ये है। देखिए फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी का मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैंने लैम्डा डैश लिखा है, यहाँ मैंने लैम्डा नॉट लिखा है। आप इससे कंफ्यूज मत होए, चाहे तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं नोट करके यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं, या लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डैश। दोनों ही तरीके से इस फॉर्मूला लिख सकते, दोनों ही सही हैं। तो मैंने यहाँ इसलिए करा कि मैंने यहाँ पर ई नॉट ले लिया मैंने, चाहे मैं सी लैम्डा डैश ले सकता था, यहाँ पर लैम्डा नॉट की जगह मैं लैम्डा डैश दे सकता था। तो देखा माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा हमने फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस निकाला, ये हमने निकाला, और दूसरा हमने यहाँ पर आपका डेल्टा लैम्डा निकाला, ये हमने वेवलेंथ निकाली है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। क्राउन इफेक्ट का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लैम्डा नॉट और लैम्डा डैश के बेस्ड में या तो लैम्डा नॉट लिख लीजिए पूरी जगह, तब भी आपका क्वेश्चन सही है, लैम्डा डैश लिखेंगे तब भी सही है। यहाँ मैंने इसीलिए इस क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग चीज़ें आपको बताई, यहाँ लैम्डा नॉट लिखिएगा तब भी सही है, लैम्डा डैश लिखिए तब भी सही है, यहाँ पर आप लैम्डा नॉट लिखिए तब भी सही है, लैम्डा डैश लिखिए तब भी क्वेश्चन ये सही है इसके अंदर से। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। अब मैं चलता हूँ यहाँ से चौथे क्वेश्चन की ओर, और चौथा क्वेश्चन मैं फिर से एक बार इसमें से आपको क्रॉम्पटन इफेक्ट का ही सॉल्व करके दिखाता हूँ।